हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग घन और घनाभ, ठीक है, घन और घनाभ की फॉर्मूला क्या क्या होती है इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घन की फॉर्मूला को देखेंगे कि घन की क्या फॉर्मूला होती है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं घन की आकृति किस प्रकार की होती है। ये देखिए, तो घन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। जिस तरह से एक लूडो का जो गोटी होता है वो घन की ही आकार की होती है। यहाँ पर एक डब्बा है, पॉन्ड्स का डब्बा है, ये भी घन की ही आकार की है। ठीक है, ये घन की आकार की है। इसमें टोटल जो फलक होती हैं, देखिए ये फलक कहलाती है। ये जो पूरा पृष्ठ है ये फलक है। तो इसमें टोटल जो फलक हैं वो 6 है। ठीक है, एक तो ऊपर में, फिर नीचे और चारों ओर 4 साइड, 1 2 3 और 4, ये टोटल जो है 6 फलक होती हैं। ठीक, और ये घन के ही आकार का है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं घन को? तो घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। घन का पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होती है वो होती है 4a²। यहाँ a जो है ना वो भुजा है। ठीक है, यहाँ पर a जो है, भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं, तो भुजा को यहाँ a से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो 4a² मतलब 4 भुजा स्क्वायर होती है। अब ये कैसे होती है वो समझिए। ठीक है, जब हम लोग घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, जब हम लोग घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो हम असल में, ठीक है, असल में हम लोग घन का चारों ओर के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चारों ओर के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और चारों ओर का पृष्ठ मतलब ये इधर वाला चारों ओर, एक पहला पृष्ठ, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, देखिए ये जो चारों पृष्ठ है ना, ये यहाँ पर जो जितने भी पृष्ठ है ना वो वर्ग के आकार की हैं। ठीक है, वर्ग की आकार की हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होती है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर को हम a², यहाँ a जो है ना भुजा है, तो देखिए एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो वर्ग के आकार का है। ठीक है, किस आकार का है? वर्ग के आकार का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है? भुजा स्क्वायर होती है। इसका मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a²। तो चारों में कितने फलक हैं? तो 4 फलक हैं। तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? तो 4a²। ठीक है, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते हैं? तो चारों ओर के पृष्ठ क्षेत्रफल का मान निकालते हैं। तो इसीलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है? 4a² होती है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का फॉर्मूला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल को हिंदी में संपूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है वो 6a² होती है, मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर होती है। कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए देखिए 6a² इसलिए इसका फॉर्मूला होती है क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ टोटल जो वर्ग अगर हम मिला देना, ये 6 वर्ग से मिलकर के बना है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है? भुजा स्क्वायर a²। ठीक है, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? 6a²। तो इस तरह से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या? ये 6a² होंगी। अब तीसरा नंबर में घन का आयतन, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कहेंगे, इसका फॉर्मूला होती है a³ मतलब भुजा क्यू। यहाँ a जो है ना वो भुजा के रूप में है, भुजा को यहाँ a से डिनोट किया गया है, तो भुजा क्यू के हुई a³ कहेंगे, a⁻3। ठीक है, तो घन की आकार कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर जितनी भी है ना ये सभी साइड हैं। ठीक है, ये सभी साइड हैं। कभी इसे किनारा भी कहते हैं। ठीक है, ये किनारा है। ठीक है, भुजा को किनारा भी कहा जाता है। ठीक है, आप कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। और इसे इंग्लिश में साइड कहते हैं और इसे a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होगी घन का फॉर्मूला का बात। अब हम लोग घनाभ के फॉर्मूला को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो आकृति है एक घनाभ के ही आकार का है।
ठीक है। इसका ये इधर वाला हिस्सा ये लंबाई है, ऊपर में भी यहाँ से यहाँ ये लंबाई है। यहाँ पर देखिए ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई हो गई, लंबाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर भी ये लंबाई है, ठीक है, यहाँ पर भी लंबाई ही है, ठीक है। अब चौड़ाई का बात करें तो ये चौड़ाई हो गया, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई, यहाँ से यहाँ ये चौड़ाई हो गई, ऊपर में भी चौड़ाई यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ ये चौड़ाई हो गई। लंबाई को लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, इसे एल से सूचित किया जाता है, शॉर्ट में हम एल लिखेंगे, ठीक है। और चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, और चौड़ाई को हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, बी लिख करके करेंगे। अब देखिए ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ जो है ना ये ऊंचाई है, देखिए पॉल जैसा लंबा है, ठीक है, ऊंचाई, ये ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ ऊंचाई है, ठीक है, ये भी ऊंचाई है। तो ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं और इसे एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एच से डिनोट करते हैं। अब हम घनाभ के फार्मूला को देखते हैं। देखिए घनाभ का फार्मूला, यहाँ घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कहेंगे। इसका जो फार्मूला जो होती है वह क्या होती है, तो 2h इंटू एल प्लस बी, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भी गुना है, तो 2h इंटू एल प्लस बी होती है, ठीक है। दूसरा नंबर में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कहेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला जो होती है वह होती है 2 गुना, यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, एल बी लंबाई चौड़ाई जोड़ लंबाई ऊंचाई जोड़ चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर गुना छुपा है, ऐसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा नंबर में है घनाभ का आयतन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कहेंगे। इसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है एल गुना बी गुना एच, ठीक है। ये घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।